विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य पर आज धनबाद सदर अस्पताल में तमाम सहिया बहनें और साथ ही साथ प्रखंडवार जिन्होंने भी बेहतर प्रदर्शन किया है 2026 में 25-26 को लेकर के, उन सभी को आज सम्मानित किया गया। अभी हमारे साथ मुख्य अतिथि के तौर पर शारदा सिंह मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ आज का मुख्य उद्देश्य था और ये जो मेला चल रहा है परिवार कल्याण मेला, इसका उद्देश्य क्या है, बताएं। जी, इसका उद्देश्य है कि लोगों तक, महिलाओं तक ये जानकारी देना कि पहला बच्चा तो सही उम्र पे होना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह हटाना है हम लोग को। तो 19-20 के साल में उम्र हो, सही उम्र में उनको पहला बच्चा हो, और दूसरे बच्चे के लिए उनको समय 3 साल का कम से कम अंतराल करना है। वो कैसे बनाए रखेंगी, इसीलिए हमारे यहाँ पे जो भी उपस्थित डॉक्टर थे उन्होंने बहुत सारा बताया। दवाइयाँ हैं, गोली है, इंजेक्शन है, बहुत सारे तकनीकें हैं जो आ गई हैं मार्केट में, वो उनको ले, उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो अच्छे से उपयोग कर सकती हैं उसका। और 2 बच्चा के बाद और बच्चे नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप अपनी परिवार के फैमिली को 2-3 बच्चे 4 बच्चे करते हैं तो आपको आर्थिक समस्या हो, सब चीज़ से जूझना पड़ेगा। सही बच्चे को भोजन नहीं मिल पाएगा, बच्चे को सही शिक्षा आप नहीं दिला सकते। अगर बीपीएल से भी बच्चे पढ़ते हैं तो 2 ही बच्चे आपके पढ़ सकते हैं। तो एक बेहतर स्वस्थ परिवार के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों 2 ही बच्चे हों, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हों, और सही समय पर हो। अपने संबोधन के दौरान मैम आप बता रही थी कि जो सहिया बहनें होते हैं उन्हें कई तरह की ऐसी जो सोच है, विचारधारा है, उसका सामना करना पड़ता है। तो लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं यही करती हूँ कि जहाँ भी सहिया बहनें जाती हैं, आप उनकी सहायता करें, उनका थोड़ा सहयोग करें लोगों को समझाने में। जैसे अभी हर पंचायत में वार्ड हैं, सम्मानित मुखिया जी हैं, पंचायत समिति है, सभी लोग मिल करके जाए। उनका एक कैंप, एक ऐसा बैठक होना चाहिए गाँव में कि जब सहिया बहनें जाए तो कुछ महिलाएं जो अभी गर्भ अवस्था में है या फिर होने वाली है या जो प्लानिंग करी, उनके साथ बैठे, उनको समझाएं कि क्यों आपको जरूरी है कि दोनों बच्चों के बीच में क्या गैपिंग 3 साल का रखना है, जल्दी जल्दी बच्चे नहीं करना है, 2 से ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं होना चाहिए। और अगर जिनका भी अभी पहला बच्चा हुआ है और दूसरे बच्चा नहीं हुआ है या फिर वो सोच रही है, तो उसमें कैसे रोकथाम कैसे 3 साल के बाद बच्चे करने का भी बहुत सारा उपाय आया है जो सहिया बहन आपको बताने के लिए आती हैं। तो वो सुने, उनका सहयोग करे, घर घर प्रचार होना चाहिए। ये सब बातों को बोलने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती हैं गाँव की महिलाएं, खास करके पुरुष नसबंदी की बात आते हैं तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि पुरुष नसबंदी कराएं, बहुत सारे फायदे हैं उनकी पत्नी के लिए भी और उनके लिए भी। वो सही से सुना जाए, समझा जाए, क्योंकि अगर सहिया के साथ वहाँ के जनप्रतिनिधि, गाँव के जो सरकार है वो लोग रहेंगे तो वो उनकी बातें भी सुनेंगी और समझेंगी, और उनके काम में थोड़ा सहयोग होगा और हमारा पंचायत मजबूत और स्वस्थ होगा। धन्यवाद। ठीक, ये हमने आपको सुनाई जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह की बातें। अब हम सीधे संवाद करेंगे धनबाद सिविल सर्जन से और जानने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण जो है ये क्यों जरूरी होता है। बताएं सर, आज क्या कुछ कार्यक्रम हुआ था और जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है समाज के लिए? हमारे पास संसाधन क्या है, लिमिटेड है ना। संसाधन तो हम बढ़ा नहीं रहे हैं। पानी जितना है वो लिमिटेड है, खाद्य पदार्थ हमारे जितने हैं वो लिमिटेड है ना। और आर्टिफिशियल रूप से अगर हम खाद्य पदार्थों को बढ़ाते हैं तो हमारा शरीर के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है ना। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने जनसंख्या को नियंत्रित रखें, ताकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है जीवन को चलाने के लिए, वो रिसोर्सेस का सही उपयोग हो सके और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ दे के जाएं, है ना। सब कुछ यहीं खपा देने से तो कुछ मिलेगा नहीं। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में आज क्या कुछ हुआ सर यहाँ पर? आज जो विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक कार्यक्रम किया। हमारे परम आदरणीय जिला परिषद अध्यक्ष महोदय को हमने इसमें आमंत्रित किया था, और उनके द्वारा जो हमें दिशा निर्देश दिया गया, हमारे सहिया बहनों को दिया गया, हमें दिया गया, वो सब काफ़ी कुछ प्रासंगिक था और उनका सहयोग हमेशा से रहा है। और उसके अलावा जो हमारे पिछले साल जो अच्छे कार्य किए हैं परिवार नियोजन में, उनको पुरस्कृत किया गया और आगे का प्लान बनाया गया कि आगे हम लोग इसको कैसे करेंगे ताकि हमारी उपलब्धि बढ़े। नीचे भी सब कुछ काउंटर लगाए गए हैं, उसमें डिफरेंट मेथड जो हमारे पास उपलब्ध है, उन सारी सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी जो लोग जानना चाहेंगे उनको, और वो उपलब्ध भी कराया जाएगा उनको। कब तक उपलब्ध रहेगा? ये अभी 15 दिन तक रहेगा।
इसमें धनबाद की कोई भी व्यक्ति आके ले सकता है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण जो है इसके क्या कुछ फायदे होते हैं और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में किस कदर सहिया बहनें जो हैं वो मेहनत करती हैं और जनसंख्या नियंत्रण के लिए लगातार इनका प्रयास जारी रहता है। और उसी के तहत आज ये जो कार्यक्रम है ये किया गया है और इस कार्यक्रम में तमाम जो सहिया बहनें हैं वो सभी परिवार नियोजन को लेकर के जो कार्य कर रही हैं उसको, उनके प्रयासों को आज सराहना मिली है और उन्हें पुरस्कृत किया गया है। और साथ ही साथ धनबाद सिविल सर्जन ने बताया कि क्या कुछ ये जो परिवार नियोजन होता है या जनसंख्या नियंत्रण जो होता है इसके क्या कुछ फायदे हैं। और साथ ही साथ ये धनबाद का जो सदर अस्पताल परिसर है इसके ठीक सामने कुछ काउंटर बनाए गए हैं जिससे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के जो मेथड होते हैं उसकी जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ जो परिवार नियोजन के उपकरण होते हैं वो भी यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं। तो अगले 15 दिनों तक धनबाद में यूं ही जागरूकताएं फैलाई जाएंगी जनसंख्या जो बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या को लेकर के और उसके रोकथाम को लेकर के। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी होगी संतोष के साथ प्रिया पांडे।